शिखर वार्ता के बाद साझा बयान में भारत चीन ने उन मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जो सीमा पर तनी बंदूकों को तनाव को कम कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर स्थिरता को विकास से जोड़ते हुए कहा कि संबंधों के नए युग से रिश्ते मजबूत होंगे। हम आपको सुनाते हैं पड़ोसी चीन को मोदी के 10 मंत्र। मैं इस बात से खुश हूं कि मेरी सरकार बनने के कुछ ही महीनों में वे भारत आए हैं। मैं चीन के साथ संबंधों को बहुत महत्व और प्राथमिकता देता हूं। भारत और चीन के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है जो अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। हम अपने संबंधों के नए फेज की शुरुआत कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने से एशिया की समृद्धि बढ़ेगी। आज हम दुनिया के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले सबसे बड़े विकासशील देश हैं। दोनों देश बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में जुटे हुए हैं। यह जरूरी है कि इन संबंधों में आपसी विश्वास और भरोसा हो, एक दूसरे की चिंताओं और संवेदनशीलता का आदर हो, एक दूसरे के विकास में योगदान दे सकेंगे, साथ ही साथ इस क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ा सकेंगे। हम दोनों का विचार है कि हमारे आर्थिक संबंध क्षमता से बहुत कम है। मैंने उनसे इसकी चिंता प्रकट की। हमने तय किया है कि अपने आदान प्रदान को हर स्तर पर बढ़ाएंगे, शिखर सम्मेलन का सिलसिला बनाए रखेंगे कि अपनी साझेदारी को बढ़ाने में हम लोगों के बीच संपर्क और कल्चर, टूरिज्म और आर्ट को केंद्र बिंदु मानते हैं कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। यह समझना जरूरी है कि कारोबार की जमीन पर भारत को चीन से क्या मिला। इसी सवाल पर आज सबकी निगाहें टिकी थीं। 12 समझौतों के इर्द गिर्द चीन रेलवे के आधुनिकीकरण से लेकर 5 साल के ट्रेड प्लान पर भारत के साथ खड़ा है। देखिए वो 5 फायदे जो आज भारत ने चीन से हासिल किए। हमारी कंपनियों को चाइना में मार्केट एक्सेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और आसान कराएं। मुझे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आश्वस्त किया है कि इस विषय पर ठोस कदम उठाएंगे। साथ ही साथ मैंने भारत में विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया है। नई पॉलिसीज एवं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स के बारे में उन्हें अवगत कराया है कि आज भारत में 2 चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पर समझौता हुआ है और उन्होंने 5 साल में $20 बिलियन की चाइनीज इन्वेस्टमेंट कराने का कमिटमेंट भी किया है। यह आर्थिक संबंधों का एक न्यू चैप्टर है। रेलवेज के क्षेत्र में हमने आज सहयोग के कुछ ठोस निर्णय लिए हैं। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए बातचीत शुरू करेंगे। यह हमारे एनर्जी कोऑपरेशन को एक नए स्तर पर पहुंचा सकता है। मैं दोनों देशों के 5 ईयर इकोनॉमिक एंड ट्रेड डेवलपमेंट प्लान को एक अहम कदम मानता हूं और मैं उसका स्वागत करता हूं।